दोस्तों, अवाम इंडिया वॉइस की तरफ से सभी लोगों को नमस्कार। यूपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अटेम्प्ट तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। यूपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपीएससी होश में आओ। ये शौक नहीं मजबूरी है, इसलिए ये छात्र आंदोलन जरूरी है। ये आंदोलन क्यों है, इसकी महत्वता, इसकी पीछे जो एक मूल में विचार है उसे समझना आवश्यक है। सवाल ये नहीं कि हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, सवाल ये है कि हमें यहाँ खड़े होने के लिए मजबूर क्यों किया गया है। हम लोग में से जो भी लोग यहाँ हैं, 31 दिसंबर का दिन है और शायद दिल्ली में जो कि एक 1 जनवरी की एक बहुत लोकप्रिय पार्टीज होती हैं, किसी को शौक नहीं है इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ पे खड़े हों, लेकिन हमारे कैरियर के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उस बात को, उस दर्द को समझना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने 2023 का अटेम्प्ट दिया होगा और 2023 का पेपर देखा होगा, जो सवाल थे और जो यूपीएससी का सिलेबस जो लिखा है, उसकी एक साफ तौर पे ऐसे गले घोट कर हत्या की गई हो मानो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, या किस तरह से तुलना की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है वो कहने के लिए। एक संवैधानिक संस्था एक बाकायदा एक सिलेबस जारी करती है, उस सिलेबस की एक लीगल सैंक्टिटी होती है, एक लीगल वैलिडिटी होती है। आप सवाल सिलेबस में कहते हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है और कक्षा 10वीं के स्तर तक के लिए पूछा जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है और जो हम लोगों ने बाकायदा कोर्ट में लगाया भी है कि उसमें कैट के सवाल आ जाते हैं, जीमैट के सवाल आ जाते हैं, आईटी जेईई एडवांस के सवाल आ जाते हैं, तो साफ तौर पे लगता है कि मुझे जयचंद वाली हरकतें हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको इतिहास की परीक्षा में बुलाया कि भाई साहब हिस्ट्री का पेपर है और आपको उसमें सवाल दूं थर्मोडायनेमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी पुलिस के यहाँ मौजूद हैं, तो यदि दिल्ली पुलिस की परीक्षा में सवाल ये पूछा जाए कि रूस में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, चाइना में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, तो वो बातें कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे छात्रों के साथ खिलवाड़ है। एक संवैधानिक संस्था का ये भी दायित्व तो होता है कि बच्चा चाहे मणिपुर में किसी कोने से एक सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हो, बिहार के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हो, झारखंड के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हो, उन सबको वही समान अवसर मिलना चाहिए जो दिल्ली मुंबई में बैठे किसी छात्र को मिल रहा है। 2022 में जो आंसर की आई थी उसमें कम से कम 7 से 8 सवालों के उत्तर गलत थे। 7 से 8 सवाल का मतलब सिर्फ 16 मार्क्स नहीं होते, बल्कि आप उसे निगेटिव मार्किंग ऐड कर दें तो लगभग वो 20 से 25 मार्क्स के आसपास आ जाते हैं। और वैसे सवालों में से हजारों विद्यार्थियों का कैरियर खराब हुआ है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के मार्क्स देखिए, जहाँ तक मुझे याद आता है शायद ऋषिता राठी जी थी जिनके प्रीलिम्स में सीसेट वाले पेपर में 66.66 मार्क्स थे या 68 मार्क्स थे शायद, अगर मैं सही हूँ तो 0.2 से किसी का रैंक 10 आ सकता है यूपीएससी सीएससी में, और कोई लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो एक दर्द है, और यहाँ से चूंकि हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि सड़कों पे आके बाकायदा अपनी बात सरकार तक पहुँचाई जाए, तो वही कोशिश है। बात करो, यूपीएससी तुमको अटेम्प्ट देना होगा, अटेम्प्ट तुमको देना होगा। किसी भी सरकार को भारत में पूर्ण बहुमत मिल जाए तो उससे बड़ा डिक्टेटर कोई हो नहीं सकता है, और अभी वर्तमान में भारत में की जो सरकार है इसको पूर्ण बहुमत है, और उससे बड़ा डिक्टेटर कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप इस सरकार को तानाशाह के रूप में देखते हैं? इस आधार पर तानाशाही कहेंगे हम सरकार को। जब वो भाषाओं के साथ भेदभाव करेगी तो हम तानाशाही कहेंगे, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी तो हम तानाशाही कहेंगे। आप ये बतलाइए कि देश में तानाशाही सरकार है तो आप उस तानाशाही सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम ताने सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो हिंदी मीडियम के वाले बच्चों के साथ जो सीट सेट में जो मिसबिहेवियर हो रहा है ना, उस बिहेवियर को ना किया जाए। अच्छे तरीके जो लेवल है सीट सेट का, जो आप सिलेबस में मेंशन करते हो वही लेवल से क्वेश्चन पूछा जाए। और एक और मेरा मुद्दा है मेरे भाइयों के लिए, आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किस डिमांड पर है, या पूरी डिटेल से बतलाएं कि किस इशू पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
इसमें दो मुद्दे हैं, एक तो है कंपलसेंट्री जो अटेम्प्ट है और दूसरा है सीसेट का। सीसेट का जो लेवल, जो हमारा सिलेबस है, जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया, या तो वो फिक्स कर दे कि एक क्राइटेरिया हमें बता दे, एक लेवल फिक्स कर दे कि ये रहेगा। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का बोल करके आप जो है उसे अपर लेवल का पूछे, या फिर आप ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो बोल रहे कोशिश कर रहे हैं हिंदी बैकग्राउंड के हैं या फिर जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आए हुए हैं 10th 12th करके, उसके बाद जो है उस पे जा रहे हैं जिनकी जो है कभी उन्होंने मैथमेटिक्स का दर्शन ही नहीं किया, उनको आप IITG या क्लैट का जो है क्वेश्चन पूछें तो उन्हें सीधा सीधा बोल दें कि आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, आप इनको मत दीजिए। तो फिर इसमें जो है समानता की बात मत कीजिए, आप इनको हटा दीजिए। इनको बोल दीजिए कि जो बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, जो IIT से पास हैं या फिर आपका IIT से लेकर के बैठे हैं, ठीक है, तो उनको जो है देना है तो उन्हीं को दे दीजिए। मेडिकल फील्ड से आए हैं उन्हीं को दे दीजिए। तो आप ये मत बोले कि ये समानता है कि सभी लोग यहाँ पे आके एग्जाम दें, ये वो दौड़ नहीं है कि सब दौड़ लो, इसमें जो आगे जाके मतलब स्टूडेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो सामाजिक मुद्दे में क्या एजुकेशन मुद्दा नहीं है या फिर जॉब मुद्दा नहीं है, गवर्नमेंट के जो है रोजगार मुद्दा नहीं है। अगर आपके यहाँ रोजगार जो है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भुखमरी मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटलिटी मुद्दा नहीं है, या फिर जो है जो एक आप कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट, वेल इन्वायरमेंट की बात, वो अगर नहीं है तो आप जो है कोई और मुद्दा लेकर के चलिए। सारे मुद्दे हैं, समाज के ही मुद्दे हैं, लेकिन उसमें एक मुद्दा तो ये भी तो है कि इसमें आप जो है समरसता की बात करते हैं, सबकी समानता की बात करते हैं, तो फिर आप असमान भाव से, इनइक्वलिटी भाव से क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ला रहे हैं इतनी गहराई, जो है इतना गैप क्यों ला रहे हैं आप? एक तरफ जो है आप IITG या फिर क्लैट के सीसेट में आप क्वालिफाइंग कर रखा है, जबकि उन्हें ऐसा तो नहीं है। आप अगर जो है उसी पे आप मेरिट पे करते तो आप बनाते। एक तरफ आप बोलते हैं कि वो क्वालिफाइंग है और दूसरी तरफ आप उसमें जो है IITG और क्लैट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाई लेवल के, ठीक है, जिसको जो है BSc मैथमेटिक्स वाले भी बनाने के लिए एक बार सोचेंगे उस टाइम में 2 घंटे में। इस संदर्भ में क्या जा रहा है, डिमांड क्या है? ये सबसे बड़ी डिमांड तो यही जो सीसेट है। आप पिछले 2023 का एग्जाम पेपर देख लीजिए, जो है सीसेट उसमें इतना हार्ड था, आप आयोग लिख के देता है कि कक्षा 10 तक का जो है, लेकिन पूछता है जो है कैट लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल। ये भी आज 10 दिन पहले जो है न्यूज आई थी जो है कि संसद में जो है बोला गया कि 66 से 70% लोग जो है सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो आते हैं वो जो है UPSC में जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं हिंदी भाषी बेल्ट के लिए थोड़ा खतरा, क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट के जो लोग होते हैं वो शुरुआत से इतना ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। जब उनको पता चलता है कि तैयारी आते हैं दिल्ली जैसे संस्थान या प्रयागराज कहीं भी किसी कोचिंग से जुड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि सीसेट भी कुछ है, तो शुरू करते हैं पढ़ना जो है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उनके साथ जो है कितना बड़ा छल किया गया है कि आपने एक क्राइटेरिया क्या तय किया था, लेकिन आपने पूछा क्या है उनसे। सबसे बड़ी मांग यही है कि इसको सीसेट का लेवल जो है बहुत कम किया जाए। जो आप कह रहे हैं वही आप पूछिए बस। तो आपका कहना है कि UPSC है कि इस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है? नहीं, अगर एक्शन लेता तो ऐसा ना होता। 2014 से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है जो है कि इसको जो है या तो खत्म किया जाए, क्योंकि आप प्रीलिम्स ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास हो सकता है इंग्लिश की नॉलेज ना हो सकता है इंग्लिश की नॉलेज ना हो, तो जो व्यक्ति जो है वहां तक पहुंच सकता है तो इंग्लिश सीख सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग को आप तमिलनाडु भेज रहे हैं, तमिलनाडु के लोग को उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, तो भाषा जो है थोड़ा बहुत उसमें होता है। लेकिन आप शुरुआत से ही आप सीसेट ला के सबको बाहर कर दे रहे हैं, ये थोड़ा अनुचित है। यानी सीसेट के जरिए ही ये चीजें को प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। सीसेट के माध्यम से ही जो है योग्य उम्मीदवार जो है उनको बाहर किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं प्रकार की साजिश है। जो है GS जो है आराम से क्वालिफाई हो जा रहा है, लेकिन सीसेट को लेकर जो दिक्कत आ रही है पता ही नहीं चल पा रहा है पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि लिखा कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है। मतलब सिलेबस क्लियर नहीं है, सिलेबस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था वो अगर जो है किसी भी मैथ का जो विशेषज्ञ होगा ऑल इंडिया में जो है उसको दे दीजिए और सॉल्व करने के लिए, वो जो है उतने 2 घंटे में नहीं सॉल्व कर सकता। जो है आदमी 1 साल तैयारी करता है तो किस आधार पर तैयारी करता है? जो UPSC का पैटर्न रहता है तो पैटर्न के हिसाब से तैयारी करता है। पता लगा जब एग्जाम हॉल में जाता है वो तो उसके अनुरूप नहीं आता है, तो उसकी 1 साल की सारी मेहनत पता धरी की धरी रह जाती है, और एक सिर्फ सीसेट की वजह से जो है। तो आपको ये नहीं लगता है कि शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने के लिए सीसेट और ये सब चीज लाया जा रहा है? ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जो है कि जितने बड़े बड़े जो है कोचिंग संस्थान है या कोचिंग संस्थान को आप छोड़िए, जितने जो है
जिसके परिवार में पहले से IAS है, बिल्कुल, PCS है, जो IAS है, या जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनके बच्चे क्या है जो है वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उनका जो है बैकग्राउंड जो है ठीक ठाक बन गया है। और यहाँ जो है उससे क्या होता है कि लिंक हो जाता है। अभी तक तो UPSC में ये नहीं सवाल उठा है कि पेपर लीक आउट या ऐसा कोई मामला नहीं उठा है, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड कर दिया गया है कि उससे भी जो है लिंक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है इनका जुड़ाव धीरे धीरे इधर हो रहा है।